हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। वानिका अपने मामा जी की गोद में आ गई है और बहुत खुश है। जा रहा है आज रवि और इसका चाय नाश्ता हो गया है। 11:30 बजे तक नाश्ता हुआ है ना। आज इनके कोई फ्रेंड आ रहे थे तो उनसे बातों में लगे हुए थे। पता नहीं 1-1.5 घंटे तक तो उनसे बातें ही करते रहे। तो यहाँ पे कन्नू भी आ गया है और कन्नू है ना बहुत ज्यादा रो रहा है। ये कह रहा कि मामा जी प्लीज मत जाओ और मैं सारा होमवर्क कर लूंगा। चलो ठीक है, आपने रोने का ही, अब वो सारा होमवर्क करेगा अपना पूरा दिन में। और हम जा रहे हैं पाल फैमिली से मिलने के लिए। वे आ रहे हैं वहाँ पे मुजफ्फरनगर। सभी आएंगे? नहीं, सभी नहीं आएंगे। ये कौन सी लैंग्वेज है? ये भी चलेगा है ना। और उनको इनके लिए कंप्यूटर बनाया करना हमने, वो देकर आएंगे उनको। ठीक है, वो सुपर कंप्यूटर बनाया है इनके लिए और सुपर कंप्यूटर लेकर के जाएंगे। बहुत सारे फैन लग रहे, क्या लग रहे हैं? बहुत सारे फैन लग रहे, लाइट वाले। हाँ देखेगा तो उसका फोटो लेकर आऊंगा, तुम्हें दिखाऊंगा कैसा है वो। ठीक है, फोटो लेके आना उसका। फोटो लेकर वो खराब भी तो हो जाए तो उसे ठीक फोटो देगा। मैं भी जाऊंगा। अरे नहीं, चलो ठीक है, चलो। और आज मेरा हाथ जल गया पराठा बनाते बनाते। यहाँ पर संस्कारी वाली बात हो रही है और रवि के पास आ रहा है धीरे 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 करके कन्नू। और पैर छूने सोच रहा था, लेकिन मैंने पहले ही इसको कैमरे में रिकॉर्ड करना चाह रही थी। तो पैर छूने का विचार है या नहीं है? मम्मी जाओ, मैं है ना पीछे पीछे पैर छूऊंगा आपके। चले गए, 10 का नोट दिया था इसके मामा जी ने और अभी के अभी दुकान पे चला जाएगा। और जब तक दुकान पे नहीं जाएगा ना, जब तक इसको चैन नहीं पड़ेगी। और रवि भी अभी बस तैयार हो गया है और ये भी तैयार हो गया है। देखिए बिना चप्पल के ही जा रहा है। कन्नू बेटे चप्पल तो पहन लो आप, तभी तो आपको डांट पड़ती है जब आप बिना चप्पल के भाग जाते हो। इसको भी जब तक चैन नहीं पड़ेगी, इन दोनों को भी पैसे दे दिए है रवि मामा ने, तो इनको भी जब तक चैन नहीं पड़ेगी, जब तक इनके पैसे दुकान पे नहीं जाएंगे। तो उसके पीछे पीछे ये भी दोनों चल दिए अपने पैसे दुकान पर लेकर के। इनको यही आदत है सभी को। और ये जो दोनों है, एक ही बाइक से जाओगे? दोनों अलग अलग बाइक से जाओगे? आप एक ही बाइक से जाओगे? एक ही बाइक से जाओगे? आप भी तो बाइक लेने की सोच रहे? हाँ, आपकी बाइक खटारा होगी। ले लो एक बाइक, अपाची ले लो। अपाची ले लो, मर्जी है आपकी, आप कुछ भी ले सकते हो। छुट्टी का दिन था भाई, काटना बड़ा मुश्किल कर दिया। आज मैं निकल कर जा ही रहा हूँ ड्यूटी करना। बस रहने दो, आपके तो बढ़िया कट रहे थे। हमारी है जो है कभी छुट्टी नहीं पड़ती। कभी वो ले लो, कभी कपड़े धो दो, कभी रोटी ले लो। रहने दो आप, एक्टिंग कर दियो मशीन का। सच में एक बाइक से जा रहे क्या? फिर उधर से किसके साथ में आओगे? गाड़ी से आ जाऊंगा, एक कार लेकर आऊंगा। बाय, कार लेके आइए जरूर। वो सिलेंसर पे पैर रख रखा। कभी कुछ भूल ही जाते हैं। रुमाल भूल गए हैं और विबोर लेने के लिए जा रहा है। और फूल तो बहुत ही अच्छे खिल रहे हैं, बहुत मात्रा में खिल रहे हैं। तो आपको दिखा देती हूँ कितने फूल खिल रहे हैं। ये देखिए बहुत मात्रा में, कितनी है अनगिनत है, कितने सारे फ्लावर है, बहुत ही सुंदर सुंदर है। और टूट करके इधर भी गिर गए हैं। दीदी आज शाम की चाय मैं बनाऊं? हाँ बना ले छोटी। ठीक है दीदी, मैं बना के लाती हूँ। ठीक है। ये आज तो मैं चाय बनाऊंगी। दोपहर में कन्नू को है ना होमवर्क कराते कराते सुला दिया और ये सो गया था और खोडी खाट पे आ गया है। ये देखिए खोडी खाट का मतलब है कपड़े से नीचे आ गया है। तो इसको पहले ठीक कर देती हूँ। और आज हमारे पड़ोस में नन्ही सी परी आई है, जो सुबह भैया है ना उनकी वाइफ को लड़की हुई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ऑपरेशन से हुए है। और ये इसकी बुआ बन गई है, इसके इनके घर में है। और आज उसका क्या था, क्या पूजन था जो भी टाइम मुझे याद वो कुछ पूजा करते हैं। जिस दिन बच्चे होता है उससे अगले दिन पूजा होती है, तो वो पूजन था उसका। तो मम्मी भी गई थी उनके यहाँ पे पूजा करवाने के लिए। और छठी पूजन होगा 6 दिन के बाद। तो बहुत ही अच्छी बात है, जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वानिका तो बहुत ही खुश है कि इसकी फ्रेंड आ गई है। फैमिली मतलब आज पड़ोस में सिर्फ एक लड़की बोई थी और एक और आ गई है, और एक छोटी सी बेबी और आने वाली है। वेदांश की भी बहन है भाई, कुछ होगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि जच्चा और बच्चा दोनों खुश हो।
और दोनों ठीक हो। वो बताओ ट्रे कहाँ है? छोटी, इतना समय थोड़ी ना लगता है चाय बनाने में, जल्दी चाय लेकर के आना। दीदी अभी रुक जाओ 2 मिनट। ठीक है। अरे छोटी, चाय बन गई क्या? हाँ दीदी बन गई, 2 मिनट। जल्दी आओ चाय लेकर के, बहुत समय हो गया अभी तक चाय नहीं बनी। दीदी, अरे यार ये दीदी कहाँ चली गई? ओ वानी, चाय पिएगी? दीदी, दीदी आ जाओ चाय पी लो। आ रही हूँ छोटी। आ जाओ दीदी जल्दी से। वानिका, बहुत अच्छी चाय बनी है। दीदी फर्स्ट टाइम बनाई है। फर्स्ट टाइम? इतनी बड़ी हो गई, चाय तो बनानी आनी चाहिए ना। फर्स्ट टाइम दीदी बनाई फर्स्ट टाइम बनाई है मैंने, अब तक आप ही बनाते थे। हाँ, फर्स्ट टाइम तो बहुत अच्छी चाय बनाई है आज तो। अभी ये मैंने चाय पी ली, आप बर्तन बांध देना, मैं पढ़ने के लिए बैठूंगी। ठीक है छोटी, मैं बंद कर दूँ बस। दीदी मेरे लिए एक कप कॉफी लाना ही। ला रही हूँ छोटी, अभी तो चाय पी है, पढ़ लो थोड़ी देर, फिर मैं लाती हूँ। ठीक है। सर में दर्द हो रहा है, इसलिए दीदी बहुत देर हो गई, अब मैं पढ़ लेती। ये लो छोटी कॉफी तुम्हारी, काफी टाइम से तुम पढ़ाई कर रही हो ना। थैंक यू दीदी। ठीक है। दीदी आपने मेरी मैथ्स की बुक देखी है? लॉजिक मैथ्स की बुक नहीं, मैंने तो नहीं देखी है। अच्छा ठीक है दीदी। दीदी एक बार ड्रॉर में देख लो। ड्रॉर में देखती हूँ। थैंक ये यू रही छोटी। रात का 1 बजने वाला है, सोई नहीं अभी तक? दीदी बस आधा घंटा और रुक जाओ, मुझे अभी बहुत काम है। चलो कोई बात नहीं, सुबह उठ के कर लूंगी। ठीक है, सुबह उठ के कर लेना। रहने दो, मुझे अभी करना है। सुबह कर लेना बाबू। नहीं दीदी मैं अभी कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ छोटी, एक बार इधर आना तो। आ रही हूँ। क्या हुआ? दीदी मैं सोच रही हूँ जो कंप्यूटर में सारे मतलब फोटोज पड़े हैं, उनके एक एल्बम बनवा दूँ। हाँ बनवा लो। है ना, ये वाला फोटो तो बहुत अच्छा है। देखो वानी कैसे देख रही है। हाँ। इस वाले का बनवा लेती हूँ, है ना, तो सारे ही बनवा लेती हूँ। ठीक है। मैं एल्बम वाले भैया को आज फोन कर दूंगी, वो ले जाएंगे फोटो खींच के और फिर। ठीक है। वैसे दीदी खाने में क्या बना रहे हो? खाने में आज जो भी तुम बोलोगी वही बना दूंगी। दीदी राजमा चावल बना दो, मुझे बहुत पसंद। दीदी मेरा काम हो गया और मैं उठ जाती हूँ। ठीक है। दोपहर में अब इसी के आने के बाद वानिका भी उठ गई थी और कन्नू जो है सो गया था, तो सारी दोपहर वानिका उठी रही तो उसको लिए रखा। फिर उसके बाद में कन्नू सो गया था, तो कन्नू अब उठाया और उठ करके खेल रहा थोड़ी बहुत देर। खेलने के बाद में ये सारा होमवर्क किया है उसने, 1 से 30 तक काउंटिंग की है। आपको दिखा देते हैं एक बार बैक कैमरे से कि कितना अच्छा वर्क करके गया। फिर वो कहने लगा मम्मी मैं थक गया हूँ, तो फिर मैंने उसको थोड़ी देर के लिए पिताजी के साथ में भेज दिया। अकेले नहीं भेजा है क्योंकि वो काफ़ी लंबी दूर तक की सैर करके आएगा, तो पिताजी को साथ में भेजा है। तो आज उसकी राइटिंग भी थोड़ी सुधार दी है और थोड़ा डांट भी लगाई है। डांट भी लगाई है, प्यार से भी समझाया। जब प्यार से नहीं कर रहा था तो फिर डांट भी लगाई। वो ये कह रहा था सिर्फ एक ही लाइन लिखूंगा। और यूकेजी क्लास में है ना, बहुत वर्क होता है और 1 से 100 तक काउंटिंग एक दिन में भी करा देते हैं बच्चे को, तो इतना प्रेशर होता है ना बहुत ज़्यादा। तो एक बार देखते हैं, दिखा देते हैं आपको कि किस तरीके का होमवर्क किया है उसने। ये देखिए जी, 1, 2 तो उसने कल किए थे, फिर ये 11 से 20 तक मैंने दोपहर में कराए थे, और अब 21 से और 30 तक अब वो करके गया है। फिर उसके बाद में उसने जब तक है ना मैंने होमवर्क कराया, तब तक मम्मी ने है ना वानिका को रखा। उस टाइम में मैंने कन्नू को होमवर्क कराया। और ABCD लिखने से तो बिल्कुल इनकार कर रहा था। जिस अक्षर को भी पहले लिखता था ये वही फाड़ देता था। तो इस पे कराए ABCD Z तक कराए दी थे पहले, तो वो तो काफ़ी टाइम का वर्क हो गया। फिर नीचे उसकी प्रैक्टिस कराई थी। फिर यहाँ पे मैम जी ने कराया ये वर्क, और मैम जी ने H तक तो खुद से ही कर लिया था उसने। फिर उससे आगे उसको प्रैक्टिस कराई, तो फिर लिख देता उस पर डू प्रैक्टिस। अब है ना यहाँ से यहाँ तक कराया मैंने होमवर्क उसका, और बहुत ही मुश्किल से किया है उसने। A अक्षर लिख लिया था उसने पहले बहुत ही प्यार से, फिर दूसरा पिटाई से, और फिर तीसरे सारे के सारे धमका करके कराए मैंने सारे के सारे वर्क। W जो है उसने बिगाड़ दिया है, ये देखिए W और X की जो है और N, ये 3 अक्षर जो है बिगाड़ दिए बिल्कुल उसने। तो अभी तक यहाँ तक ही होमवर्क किया है। और फिर उसके बाद में लर्निंग वर्क भी दे रखा है मैम ने, 1 से 100 तक काउंटिंग और ABCD Z तक, और ये वर्णमाला भी ऐसे अह तक दे रखी है।
तो इस पे लिख रखा है SW, ये प्रैक्टिस के लिए करा रखा है, ऐसे ऐ तक, और यहाँ पे सेव SW। पता है महारानी बू कि आज मेरा व्रत है, तेरी भी है ना रोटी खानी। रोटी बनाने का मन तो कर नहीं रहा, पर फिर भी रोटी तो बनानी पड़ेगी। दीदी दीदी आ जाओ, रोटी खा लो। भाभी आप बनाओ, इधर मैं आती हूँ। जी भाभी आती हूँ, 2 मिनट। तो जी ये सिस्टम कर दिया बना के रेडी, और ये इसमें बहुत सारी लाइटें हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। हम तो बना के से मैं लेके चले जाऊँ घर, पर नहीं, ये बनाया सुनील जी के लिए। तो जाएंगे वे घर पे चलाएंगे और बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे गुड्डू चिंकी देख के, और आरुष तो बिल्कुल खुश हो जाएगा, क्योंकि गेमिंग कंप्यूटर एक टाइप का लग रहा है ये। और वैसे तो बनाया है हमने खैर वर्क करने के लिए। अभी चालू करके देख रहे, टेस्टिंग चल रही है, क्योंकि वे लेने आने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि लास्ट टाइम में इसको एक बार और टेस्ट करके देख लूँ कि ये सही चलाने चल रहा, और इसको चलता छोड़ देते हैं। वे आएंगे, आके चलता हुआ देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, एकदम से चौंक जाएंगे, देखें ये कैसा कंप्यूटर है। तो ट्रांसपेरेंट ग्लास है और इधर ये लाइट है, ये सब इनका चल रहा है। अभी तो जा चुका है अपने घर, क्योंकि उसे भी 2 दिन से घूमते घूमते शायद हो सके हमारे में बोर हो गया। पर सबसे ज्यादा आज एक्सपीरियंस हमने लिया है कुर्सी खरीदने में। मुझे नहीं पता था कि कुर्सी कैसे खरीदी जाती है। मैंने जीवन में पहली बार कुर्सी खरीदी है। अब तक तो प्लास्टिक की कुर्सी वैसे ले ली, गरीब मोहल्ले से बेचने वाला आ गया कोई, ऐसे ले ली थी। पर आज सबसे ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ी है कुर्सी लेने में। वो उन्होंने बता दिया, इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है कि हमें कई दुकान तक जाना पड़ा। कुर्सियों के नाम पूरा दिन कुर्सियों का नाम चला गया। एक मैट लेनी थी, मैट लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, जल्दी ले ली। पर कुर्सी के लिए हमने कम से कम 8 से 9 दुकान देखी है, और पसंद की कुर्सी नहीं मिली है। कुर्सी चाहिए थी इस पसंद की, जैसे कि आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, कि इस तरह की कुर्सी मिल जाए, पर ये वाला मॉडल कहीं मिल ही नहीं पा रहा था। और कपड़ों में अब चल रहा है लेदर में। फिर जाके बहुत देर बाद जाके 3 जगह सौदा करके आ चुके थे कि भाई आपके वाले लेकर चले जाएंगे, इतने रुपए की है, उठा के ले जाएंगे। अच्छी खासी है, आपको दिखा देंगे घर जाके कुर्सी कैसी है, और मैट भी। और कंप्यूटर तो आपने देख ही लिया है, जो इनको बना के दिया है, एक कंप्यूटर भी दे दिया है। अब इनकी आज का दिन पूरा शॉपिंग में लग गया है। ये फिलहाल बस चलने की तैयारी है। एक चाय इनको जरूर पिला रहा हूँ मैं, पर ये चाय का मुझे पिलाना नहीं थी, मुझे इनको खाना खिलाना था। अब टाइम नहीं है ना खाने का, तो और जब भी खाना के बारे में सोचते थे कहने के लेट हो जाएंगे, पहले काम ही कर ले, खाना फिर खाएंगे। तो खाना इनका रह गया है। वैसे खाना बहुत जरूरी था, लंच हमें लेके आना चाहिए था, या फिर इनको कराना चाहिए था लंच। तो जी उधार रहा लंच, कोई बात नहीं। किसी किसी खाना ही हमारे बिजी वर्क रूटीन में ऐसा हो जाए किसी दिन, तो कोई बात नहीं है। एक्सपीरियंस ऐसे भी होना चाहिए। और प्रायोरिटी पे काम था, इसलिए जो है एक दिन में कहीं कुछ, एक टाइम में कहीं कुछ नहीं घट रहा है, हमें कोई फर्क ना पड़ता। अच्छा दूसरी बात ये, अगर कल आते वर्किंग डे में तो इतना समय ना मिल पाता, बिजी रहते, मार्केट में भीड़ काफी रहती है। अब छुट्टी का दिन था तो मार्केट में भीड़ भी थी, और आने जाने में सुविधा रही है। और टाइम जितना दिया गया, हो सके कि कल अगर हम आते तो हम कुछ और सामान लेते, जो आज लिया वो ना ले पाते। हाँ, तो वो चीजें आज जो है ना कंप्लीट हो गई, भले ही शाम हो गई, लेकिन जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया। और आज ये मुझे ड्रॉप घर करेंगे ये। मैं तो खैर आज बाइक से नहीं आया, क्योंकि रवि के साथ आ गया था, तो आज ये ड्रॉप करेंगे, तो उनके साथ निकलते हैं आज घर की तरफ। हमारा रूट वाया इधर को रहेगा, हमारे घर की तरफ को।